कल हमने चर्चा की थी किसके बारे में? भागवत में एक चरित्र आता है और भागवत का मुख्य चरित्र है क्या? परीक्षित। उसके बारे में कुछ सूक्ष्म चर्चा की थी और साथ साथ में भक्ति महारानी के बारे में थोड़ा सा बताया गया था कि भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए। आज भगवान के अनेकों अवतार हुए, 24 अवतार हुए हैं भगवान के, परंतु 24 अवतारों में से हम कुछ अवतार के बारे में विस्तार से जानते हैं, कुछ अवतारों को भगवान के अवतारों को जानते ही नहीं, ऊपर ऊपर जानते हैं, अंदर गहराई नहीं जानते कि ऐसा क्यों हुआ था। जब 24 अवतार में एक अवतार आती है कि मत्स्य अवतार, किस किसने नाम सुना है? जो भगवान ने मछली का जो रूप धारण किया, आज उसके बारे में सूक्ष्म चर्चा करेंगे कुछ। और यहाँ विराजमान सभी भक्तगण, भागवत प्रेमी, माता बहने, भाई बंधु, बाल गोपाल, और यहाँ हमारे बड़े आदरणीय श्री अमर जी यहीं पे विराजमान है। बड़ा सानिध्य प्राप्त होता है इनका। मीरा अम्मा हमारी, सबको हमारा प्यार भरा जय जय श्री राधे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय
जय हो बाकी प्यारी लाल की जय हो हरमन लाल की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। भागवत में चर्चा आती है मत्स्य अवतार का। मत्स्य अवतार में कथा में क्या है? मत्स्य अवतार की कथा, भगवान ने मछली का रूप क्यों धारण किया? ऐसे क्या परिस्थिति थी जो भगवान को मछली का रूप धारण करना पड़ा? अगर प्रलय आ रही थी तो भगवान भी चाहते, अगर वो तो क्षण मात्र में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, वो ही ये सोई जो राम रची रहा था, तो कई तर्क बढ़ावा ही साखा, क्योंकि जो राम जी ने जो ठान रखा है वो होके ही रहेगा। कोई कितना भी सोच ले, कितनी भी अड़चन लगा दे, परंतु उसमें कुछ भी त्रुटि हो नहीं सकती। अब मत्स्य अवतार क्यों ग्रहण किया? एक समय की बात है कि पृथ्वी जो है जल में मग्न होने वाली थी, प्रलय आने वाली थी धरती पर। जब प्रलय आने वाली थी तो उस समय भगवान ने सोचा अगर प्रलय आ जाएगी तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, और सृष्टि का जब विनाश हो गया तो कुछ भी बचेगा नहीं शेष। देखो, खाली हमें पूजने से मतलब नहीं है, भगवान को पूजवाने से भी मतलब है। अगर मान लो भक्त ही नहीं होंगे तो भगवान को पूजेगा कौन? अब ऐसी ही बात आती, बड़ी मार्मिक बात हमने सुनी कि जब राम सेतु जब बांध रहे थे, पत्थरों से वो राम सेतु बांधा, पत्थर पे राम लिखा और पानी में वो तैरने लगे, जल में तैरने लगे। अब जब पत्थरों से जो सेतु जो बनाया है, पुल जो बनाया है, वो छोटा बना है। जब छोटा बना है तो अब सारे जो वानर सेना जो है वो कहती है कि भगवान इस पे हम लोग सारे लोग जाएंगे कैसे? और डर ये भी है कि कहीं बीच में टूट ना जाए, क्योंकि बीच में कुछ लगाया तो हमने है नहीं, इसलिए कहीं बीच में टूट ना जाए। तो प्रभु क्या किया जाए? तो आज राम जी पहले जाके खड़े हो गए, आगे सबसे आगे कौन खड़े हुए? राम जी, कि पहले मैं जाऊंगा। अब राम जी ने जैसा प्रथम चरण अपना रखा है सेतु पे, जितने भी चल के जीव थे, कछुआ इत्यादि जितने भी थे, सब ऊपर आ गए और सेतु के पास में आगे लग गए। और सेतु जो है इतना बड़ा बन गया कि सारी वानर सेना उस पर जाने लगी। अब जब पार हो गई वानर सेना, सब लोग पार हो गए, ऋषिराज जामन ने पूछा कि प्रभु आपने तो क्षण मात्र में कार्य पूरा कर दिया, अगर आपको अपने आप ही काम करना था तो हमसे पत्थर क्यों उठवाए तुमने? तो उन्होंने बताया, देखिए कर्म हमें करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण भी लिख रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु रिपुर्न माते संगोष्ठ कर्मणि, कि तू कर्म तो कर। देखो कर्म तो आपके हाथ में है। कर्म आपने क्या किया कि आपने सेतु बनाया, एक पग आपने बढ़ाया, सेतु बनाने का काम आपने किया। उसके बाद में अब भगवान के भरोसे उसको छोड़ दो, बाबा जी के भरोसे उसको छोड़ दो कि अब एक कार्य बाबा जी तुम्हारे सारे चलेगा।
ये राम जी तुम्हारे साथ में चलेगा, हम कुछ नहीं जानते, हमारा कुछ नहीं है, बिगड़ेगी तुम्हारी बिगड़ेगी, हमारी तो कुछ थी नहीं लाज, लाज जो थी तुम्हारी थी, तुम्हारी बिगड़ेगी। तो आज जो सेतु जब बन गया है, और इसी तरीके से हम मत्स्य अवतार में जब चल रहे थे, मत्स्य अवतार में क्या हुआ, धरती जल में मग्न होने वाली थी, डूबने वाली थी पृथ्वी। अब भगवान को चिंता हुई कि सारे लोगों को हमें बचाना है। उस समय ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे मनु, स्वयं बाबू मनु और उनकी पत्नी सतरूपा, ये दोनों ब्रह्मा जी के पुत्र और पुत्री हैं। ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हो गए थे। सीधी वाली भाग से, सीधा जो भाग था उससे कौन बने, स्वयं बाबू मनु, और उल्टी वाले भाग से कौन बने, सतरूपा। इनका परस्पर विवाह हुआ, और जो मनवंतर अभी चल रहा है, हमारे 14 मनवंतर है, वैवस्वत मनवंतर के नाम से जाना जाता है। स्वयं बाबू मनु प्रथम मनु हुए, प्रथम मनु के समय की ये बात है। अब भगवान ने स्वयं बाबू मनु के सपने में, स्वप्न में आके कहा कि कुछ समय बाद में पृथ्वी जो है जल के अंदर चले जाएगी, इसलिए भी जड़ी बूटियां हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए, जितने भी वृक्ष हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए, और जितने भी पशु पक्षी हैं उनका एक एक जोड़ा रख लीजिए। क्यों? क्योंकि दोबारा से हमें सृष्टि बनानी है, दोबारा से सृष्टि करनी है। सृष्टि करने के लिए जोड़ा चाहिए, इसलिए आप जितने भी वृक्ष हैं सबके बीज रख लीजिए, और पशु पक्षियों के एक एक जोड़ा रख लीजिए, और सप्तऋषियों को आप निर्देश दीजिए कि जब पृथ्वी जब जल में जाने वाली होगी, मुझसे प्रभावित होकर के एक नाव आएगी, उसमें सब लोगों को चढ़ा देना, जितने भी बीज हैं, जितने भी जल जंतु हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सबको उस नाव के अंदर चढ़ाना, और सप्तऋषि को भी उसके अंदर चढ़ाना। और उसके बाद में जब पृथ्वी जल के अंदर चली जाएगी, उस नाव के अंदर कुछ वर्षों तक आप रहेंगे। कुछ वर्षों के बाद में रहने के बाद में पृथ्वी दोबारा जल में से बाहर निकलेगी। आज पृथ्वी जल में जब मग्न हुई है, और भगवान ने एक और चीज बताई थी कि जब भी ये नाव जो है डोलेगी, मैं मत्स्य रूप में आऊंगा, और मत्स्य रूप में आने के बाद में मेरे एक सींग होगा, उस सींग के अंदर इस नाव को फंसा देना, और इस नाव को मैं तुम्हारे पार कर दूंगा। क्योंकि नाव को पार करने वाला तो केवल एक ही है, हमारा कृष्ण कन्हैया, टेढ़ी कान वाला। देखो, भवसागर से पार करना है तो केवट का सहारा हमें लेना पड़ेगा, नदी को पार करना है तो केवट का सहारा लेना पड़ेगा, अगर संसार के भवसागर को पार करना है तो कृष्ण के जैसा खिवैया हमें अपने साथ में लेना पड़ेगा। कि जब तक आपके पास में कृष्ण जैसा खिवैया नहीं होगा, और बाबा जी जैसा रखवार नहीं होगा, पतवार नहीं होगा, जब तक आपकी नाव पार नहीं लगेगी। आप जितना हो सके भगवान से बस यही करेंगे कि जीवन तेरे हमारे मुरलिया। अब इसी तरीके से इसमें ही कथा जुड़ती है, इसी के अंदर ये भागवत के चरित्र हैं, जो भागवत में चरित्र आते हैं, ये मत्स्य अवतार की कथा है। अब जब पृथ्वी जब जल के अंदर चली गई, और पृथ्वी को बाहर भी लेके आना है, बाहर कौन लेके आएगा? बाहर भी तो वही लेके आएगा जिसने अंदर पहुंचवाई है।
देखिए जब जब उत्पात बढ़ता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जिस भी युग में, जिस भी क्षण में ऋषि मुनियों पे, संतों पे अपराध होते हैं, कष्ट आते हैं, जब जब प्रभु अवतार लेते हैं उनको पार निकालने के लिए, अब वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो अपना चतुर्भुज रूप लेके आएंगे, कोई फकीर के रूप में भी आ सकता है। एक बस गोदड़ी लेके डोलेगा बाबा, वो आपको पार लगाएगा। किसी भी रूप में कहीं भी आ सकता है। क्योंकि देखिए हमारे ब्रज में संतों के बीच में कभी भी बैठते हैं ना हम लोग भैया, तो संत बस एक ही चीज बोलते हैं हमसे, हे रे मन बड़े आलसी समझे ना गवार, भजन करने को आलसी और खावे को होशियार। हे रे मन तू बड़ा आलसी समझे ना ही गवार, भजन करने को आलसी और खावे को होशियार। कि जीव बड़ी चटकारे मारेगी, कैसे चटकारे मारेगी कि आज कि प्रभु बगल वाले पड़ोसी से कोई कहेगा कि आज देखो भंडारे में शायद से रसगुल्ला बना है, तो आज वो हमें पाने को मिलेगा। तो वो बड़ा विचित्र लीला होती है। जब भी भगवान का चरित्र अगर चल रहा है, भजन चल रहा है, तो भोजन को कुछ समय के लिए हमें त्यागना पड़ेगा। क्योंकि भजन और भोजन है तो दोनों मिलते जुलते, परंतु अंतर बहुत बड़ा है इनके अंदर। इसी तरीके से अब जब पृथ्वी जब जल के अंदर जब चली गई है, पृथ्वी जो है और स्वयं बाबू जो मनु जो है सतरूपा के साथ में सारे जो देवता हैं सब विष्णु भगवान के पास जाते हैं कि भगवान ये जो पृथ्वी जो है जल के अंदर चली गई है, इसका उद्धार आप करें। तो उन्होंने कहा कि उद्धार हम करेंगे, आप अपने अपने स्थान को जाइए। अब इस पृथ्वी को लेकर के कौन गया था? भक्त प्रहलाद जी का चरित्र किसने सुना है? उनके जो चाचा थे ना प्रहलाद जी के, वो पृथ्वी को अंदर ले गए थे। दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को अंदर ले गया था। पृथ्वी को अंदर जो ले गया था तो सारे लोग जाकर के भगवान से विनती करते हैं कि भगवान आप ही अब पार लगाइए। भगवान के पास में जब गए हैं, भगवान ने अपना आज बड़ा रूप लिया है। बोलिए भगवान की। आज भगवान जो है, देखिए ज्यादा विस्तार से हम ले जा नहीं रहे अंदर तक, क्योंकि समय की जो सीमा है ना, अगर ज्यादा अंदर चले जाएंगे तो समय बड़ा कम रह जाएगा और आपका जो दृष्टांत है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए ऊपर ऊपर समझिए। वरा अवतार जब हुआ है तो आपने जो सूकर देखे, सुअर के रूप में जो अवतार हुआ था उनको वरा अवतार हम लोग कहते हैं। उनका जो आगे का जो ठुकर कहते हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। उनके दो सींग थे नाक के पास में। अब वो जल के अंदर गए, जल के अंदर से आने के बाद में सबसे पहले किसको लेके आए? पृथ्वी को ला करके अपने स्थान पर रख दिया। उसके बाद में सृष्टि शुरू हो गई और यहाँ पे जो हिरण्याक्ष जो था पृथ्वी को जो अंदर लेकर के गया था, पृथ्वी को अंदर ले जाने के बाद में वो विष्णु भगवान को फटकार करके कहता है कि इस पृथ्वी को चोरी से तुम कहां लेके जाते हो? अगर तुम्हें लेके जाना है तो सबसे पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा तुम्हें।
भगवान वराह का और हिरण्याक्ष का यहाँ पे युद्ध चला है। और युद्ध चलने के बाद में भगवान ने, वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का भी उद्धार किया है। आज जब उद्धार किया है, उद्धार से एक बात ध्यान आई, दीपावली क्यों मनाते हैं हम लोग? दीपावली मनाते हो नहीं मनाते? क्यों मनाते? आधे से ज्यादा लोगों का जवाब होगा कि राम जी आते हैं तो जब मनाते हैं। हमें जो पिक्चरों में दिखा दिया गया उसको हमने मान लिया। राम जी उस दिन नहीं आए थे। दशहरा जब बनता उसके 18 दिन बाद दीपावली आती है। ऐसा क्यों? और रावण को मारने के अगले क्षण भगवान वहां लंका से निकल चुके थे पुष्पक विमान में, अगले दिन भरत जी के पास में आ गए थे। तो दीपावली तो दशहरे के अगले दिन होनी चाहिए। इस तरीके से इतने दिनों का गैप क्यों आया? अयोध्या नहीं पहुंचे थे, अयोध्या तो अगले दिन ही पहुंच गए थे, क्योंकि 14 वर्ष की अवधि भगवान की पूरी हो रही थी। और भरत जी ने कह रखा था कि भैया 14 वर्ष से एक भी दिन ऊपर हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक भाई है बाबरा, अगर मैं अगले क्षण ही नहीं पहुंचा, अगले दिन ही नहीं पहुंचा, पुष्पक विमान इसलिए विभीषण से लिया था कि अगले दिन ही पहुंचना था भगवान को, इसलिए अगले दिन भगवान आए थे। उत्सव मने थे, उत्सव मनते रहे थे। परंतु दीपावली हम क्यों मनाते हैं? आपको ध्यान है समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन की कथा आपने पढ़ी होगी। समुद्र मंथन में से लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था, लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। और हम दीपावली पे किसका पूजन करते हैं? जोर से बोलो, लक्ष्मी जी का। अगर राम जी आए थे तो राम जी का पूजन होना चाहिए, और राम जी का पूजन तो हम करते हैं, परंतु सबसे पहले पूजन किसका होता है? लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी का पूजन होता है। वो समुद्र मंथन जब हुआ था उसमें से जो लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, इस उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है कि धन दान से हम संपन्न रहे। 24 चीजें निकली थी समुद्र मंथन से, उसमें से एक लक्ष्मी भी थी जिन्होंने विष्णु भगवान को वर्ण किया था, विवाह किया था इनसे। जब विवाह हुआ था उस विवाह के उपलक्ष्य में दीपावली मनाई गई थी। आज से याद रहेगा, क्योंकि देखिए कुछ कड़ियां जो है हमें पता नहीं है। टीवी में, सीरियल्स में, जो पिक्चरों में हमें दिखा दिया, हमारे ग्रंथों को तोड़ मरोड़ करके, हमने ग्रंथों को पढ़ा नहीं और हमने जानने का प्रयास किया भी नहीं। जो हमें दिखा दिया गया वो स्वीकार कर लिया। इसी क्रम में भरत जी की जब बात चली, भरत जी का बड़ा प्रेम है अपने भैया से, कि जब भैया राम जी वनवास को गए, वनवास के समय जाने के बाद अब भगवान के पैरों में छाले हैं, भगवान के पैर में कांटे लगे हुए हैं। अब भगवान अपनी कुटिया बनाना चाहते हैं चित्रकूट के अंदर। और यहाँ पे जो वन देवी जो है, वन की जो देवी है, वन देवी उनके सामने प्रकट हुई है कि प्रभु मुझे कुछ आज्ञा दीजिए आप, कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को कुछ सेवा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कुटिया बना दूं आपके लिए। क्योंकि नहीं, माता ने हमें आज्ञा दी है कि तुम्हें वनवासी होकर रहना है, तो मैं कुटिया भी स्वयं बनाऊंगा और भोजन भी स्वयं बनाऊंगा। वनवासी का प्रथम कर्म है।
अब जब उनको इनकार कर दिया है कि प्रभु आप आए हैं, फलश्रुति लेके मैं आपके पास में आई हूं, तो कुछ ना कुछ तो आगे आपको देनी पड़ेगी। तो भगवान ने कहा है कि जिस रास्ते से मैं आया हूं ना, उस रास्ते में कांटे बहुत हैं, तो इन सारे कांटों को हटा देना। तो भगवान ने जब ये कहा है कि उन कांटों को रास्ते में से हटा देना, तो वरुण देवी ने उस समय ही कह दिया है, स्थानम सूर निग्रह, कि जो स्थान है जिससे राम जी आए हैं, वो स्थान जो है कांटों से विहीन हो जाए, कांटे उसमें से हट जाए। अब वन देवी ने पूछा कि प्रभु आपकी आज्ञा का मैंने पालन तो कर लिया, परंतु आप तो वन में आ गए, तो आप ये बताइए कि आपको वन में आने के बाद में आप तो उन कांटों पर चले आए, अब क्यों कांटे हटवाए हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा जो एक भाई है ना भरत, वो बड़ा बावरा है, वो मुझे ढूंढता ढूंढता ना वन के अंदर आ जाएगा, और जिस रास्ते से मैं आया हूं वो उसी रास्ते से आएगा, और उसके पैर में कांटे लग जाएंगे। तो वन देवी ने उस समय कहा कि प्रभु मैंने सुना है कि वो तो अयोध्या की सेना का जो है सेनापति है, अयोध्या का राजा हो गया है, क्या वो इतना कमजोर है कि एक कांटा लगने से उसको कष्ट होगा? क्योंकि नहीं, उसको कांटा लगने से कष्ट नहीं होगा, उसको कष्ट किस चीज से होगा कि मेरे भैया किस रास्ते में गए थे और उनके पैरों में ये कांटे चुभे होंगे। किस कारण से चुभे? मेरे कारण वो कांटे चुभे। तो वो इस चीज को सोच सोच करके आत्मग्लानि अपने मन के अंदर करेगा। ऐसा भाई भाई का प्रेम जो है हमें रामचरितमानस सिखाती है, राम कथा सिखाती है। अब उसमें से हमने कुछ गलत गलत चीजें पकड़ ली, उनको हम ले लेके बैठ गए कि स्त्रियों का बस शोषण ही हुआ है हमारे ग्रंथों में, माता सीता को ऐसे भेज दिया, हमने जाना नहीं पीछे की कहानी को हुआ। अच्छा एक काम क्या करो, देखो सदबुद्धि आएगी सब लोगों में। कौन कौन को चाहिए सदबुद्धि? चाहिए नहीं चाहिए? आज लोगों को तो चाहिए ही नहीं, सब लोगों को चाहिए ना। तो जैसे ही सवेरे सवेरे उठते हैं ना हमको, तो हाथों को सामने ऐसे रखा करो, ऐसे मत रखा करो। कुछ लोग ऐसे रखते हैं, ये तो नमाज का तरीका हो गया, हमें नहीं पढ़नी हो। ऐसे रखो, थोड़ा खुला इनको दूर, और यहाँ पे ऊपर ये जो पॉइंट है ऊपर वाले, इनमें हमें क्या देखना है? शुरुआत में क्या बोलना है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, क्या बोलना है? साथ साथ में हाथ ऊपर करो, सब लोग देखो। सवेरे सवेरे जैसे हमें उठना है, सबको यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में क्या देखना है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। अब बीच के हिस्से पे आ जाइए, कर मध्य सरस्वती। अब मूल पे आ जाइए, मूल भाग जो है। अब वो प्रथम में हमने क्या देखा? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभात में सवेरे सवेरे अगर आपको लक्ष्मी जी का दर्शन अगर यहाँ होता है, बीच में सरस्वती जी का दर्शन अगर होता है, और नीचे कृष्ण कन्हैया गोविंद का आपको दर्शन होता है, प्रभाते कर दर्शनम, तो आपका जीवन और आपका जो दिनचर्या है वो अच्छी बीतेगी, और अच्छी बीतने के बाद में आप अच्छे कर्म करेंगे, और अच्छे कर्म कर करके बढ़िया बढ़िया सानिध्य आप प्राप्त करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, बताओगे?
कौन कौन नरक में जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता, तो नरक तो खाली हो जाएगा हिसाब से। स्वर्ग में कौन कौन जाएगा और वैकुंठ में कौन कौन जाएगा? और हाथ तो उठाए दे बड़ी जोर, कर्म है से वैकुंठ में जाने वाले, कर्म तो नरक लायक हो रहा है, नरक क्यों बुरे? अब देखो इनमें अंतर क्या है। अब सब लोग बोलते हैं स्वर्ग, नरक और वैकुंठ। अब इनमें अंतर सुनिएगा, ध्यान से सुनना अंतर। अमर जी ध्यान से अंतर सुनिएगा। यहाँ के आज स्वर्ग, नरक और वैकुंठ की बात चल रही है। वैकुंठ का तो भाई आता, तो आज जो इस क्षेत्र के जो एमएलए हैं मोतीलाल साहू जी आज हमारे मध्य में उपस्थित हैं। तो इसी बीच में चर्चा क्या चल रही थी हमारी? नरक की, कि नरक में कौन कौन जाएगा। अभी देखो आप अपना बता दो कि नरक में कौन जाने वाला है। कि स्वर्ग, नरक और वैकुंठ में अंतर क्या क्या है? अगर स्वर्ग आपको देखना है, घर के अंदर आपके पुत्र आज्ञाकारी है, पुत्री आज्ञाकारी है, पति आपको अच्छा मानता है, पति आज्ञा मानता है, पत्नी आपकी आज्ञा मानती है, वो क्या हो गया? स्वर्ग हो गया। और इसके उल्टा चले जाओ कि पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, पत्नी जो है पति को पीट देती है ना? ये क्या हो गया? नरक हो गया। अब आ जाइए इसके, ये भी कुछ हमें नहीं चाहिए। ये चीजें तो हम यहाँ पे भोग ही रहे हैं। स्वर्ग और नरक तो यहाँ भोग रहे हैं हम लोग। स्वर्ग और नरक तो हमारे पास में है ही, धरती पे ही है। अब हमें क्या चाहिए? हमें इनमें से कुछ नहीं चाहिए, शांति चाहिए। शांति कैसी चाहिए? शांति अगर चाहिए तो आपको कैलाश जाना पड़ेगा। कैलाश में क्या है? बाबा भोलेनाथ बैठे हैं, मैया पार्वती साथ में बैठी हैं, गणेश जी, कार्तिकेय जी पास में खड़े हैं। अब बाबा का वाहन क्या है? शिव जी का वाहन क्या है? नंदी। और मैया का वाहन क्या है? शेर। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं सामने बैठे बैठे। क्या उनमें लड़ाई हो रही है? शेर जो है नंदी को खा सकता है परंतु उसको खा नहीं रहा। दोनों आपस में मिलजुल के बैठे हैं, शांति है। मोर और सांप एक दूसरे के बैरी हैं परंतु दोनों आपस में पास में बैठे हैं। सांप और चूहा दोनों एक दूसरे के बैरी हैं, दोनों साथ में बैठे हैं। ये क्या हो गया? शांति। यहाँ पे शांति भी नहीं चाहिए, वैराग्य चाहिए बिल्कुल एकदम। तो कहां जाना पड़ेगा? वैकुंठ। वैकुंठ में क्या है? बिल्कुल मौन। भगवान जो शेष सैया में लेटे हुए हैं, चतुर्भुज रूप में है, और चतुर्भुज रूप में लेटे हुए लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबा रही है, और सारे ब्रह्मांड जो उनके पास में चल रहा है, और सारे ब्रह्मांड का जो है रचैया है कौन? हमारी कौन है ब्रह्मांड की रचैया? हमारी तो एक ही है ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी। क्योंकि ब्रह्मांड का रचैया बिना राधा रानी के वो चलता ही नहीं।
क्यों कहते हैं ना, माधवी है माधुरी है, माधवी है माधुरी है, मोहिनी है मंजुला है, माधवी है माधुरी है, मोहिनी है मंजुला है, महिमा मही है भक्ति भाव गप्पे, योगिनी संयोगिनी वियोगिनी नियोगिनी है, योगिनी संयोगिनी वियोगिनी नियोगिनी है, कान्हा के वियोग में है, भोग भोगनी गम में है, राम रमते हैं राधा राम के सुअक्षरों में, राम रमते हैं राधा राम के सुअक्षरों में, नाम जप क्रम में सदैव अग्रगण्य है, कि मेरे मन जप ले तू जप ले श्री राधा नाम, कि मेरे मन जप ले तू जप ले श्री राधा नाम, क्योंकि राधा जैसी राधा ही है और राधा नाम धन्य है, क्योंकि राधा जैसी राधा ही है और राधा नाम धन्य है, क्योंकि राधा राम के बिना और राधा राम की महिमा अलौकिक है। क्यों ब्रज के अंदर आए और राधा नाम आपने नहीं गाया, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब इसी क्रम में आगे एक कुछ प्रश्न थे लोगों के हमसे, कुछ लोगों ने प्रश्न किए थे कि महाराज जी के बताया जाता है कि चिरंजीवी थे, चिरंजीवी मतलब अमर, कुछ लोग अमर हैं, वो बताया जाता है कि सतयुग से लेकर अभी भी वो जीवित हैं। महाराज कितने लोग हैं वो? हमने उनको बताया कि 7 हैं ऐसे जो चिरंजीवी हैं, 7 चिरंजीवी हैं। 7 चिरंजीवी कौन कौन है? पहले हनुमान जी, उनकी मृत्यु नहीं है, वो चिरंजीवी है। ऋक्षराज जामवंत, उनकी मृत्यु नहीं है, वो चिरंजीवी है। तीसरे नंबर पे विभीषण, रावण का जो भाई है छोटा विभीषण, उसकी मृत्यु नहीं है, वो भी अमर है, चिरंजीवी है। चौथे में आते महर्षि व्यास, व्यास जी जो है वो अमर है, उनकी मृत्यु नहीं है। 5वें पे आते हैं परशुराम जी, परशुराम जी की मृत्यु नहीं है, वो भी अमर है। 6ठे नंबर पे आते हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य कौन है? जो कौरवों के जो कुलगुरु जो थे वो कृपाचार्य, वो भी अमर है, उनकी भी मृत्यु नहीं है। और 6ठे नंबर पे कौन आते हैं? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की मृत्यु नहीं है, वो भी चिरंजीवी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का उनको शाप लगाना है तो जीवन पर्यंत जीवित रहेगा, परंतु फिर वो कोढ़ हो जाएगा, कोढ़ के रूप में तो जीवित रहेगा। और ये अश्वत्थामा किसके पुत्र हैं? जो पांडव और कौरवों के जो गुरु हैं द्रोणाचार्य जी, उनके ये पुत्र हैं। कौन? अश्वत्थामा, ये चिरंजीवी है। और आखिरी में 7वें नंबर पे कौन आते हैं? राजा बलि। बलि बामन का चरित्र आपने सुना होगा, कहीं सीरियल में देखा होगा या कहीं कथा में सुना होगा। तो वो बलि जो है, जब बामन भगवान उनसे याचना करने आए हैं कि मुझे 3 पग, अपने पग के बराबर मुझे भूमि चाहिए, मुझे तुम दान में दो 3 पग। उन्होंने 3 पग जब भूमि दान में दी है, 2 ही पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया, 1 पग में पूरी पृथ्वी को और अपने जो शरीर से पूरे आकाश मंडल को नाप दिया, दूसरे पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया, तीसरा पग खाली नहीं था। लोग तीसरा पग कहां रखा? उन्होंने कहा कि तुम मेरे सिर पर रखो, क्योंकि दान से बड़ा दानी होता है, क्योंकि दान तो दानी के अधीन है।
क्योंकि बलि जो था दानी था और दान उसके अधीन में था। जब बलि ने दान किया है, अपने आप को भी समर्पण कर दिया। क्योंकि देखो 9 प्रकार की भक्तियां हैं। कौन कौन सी? भागवत बोले था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्या निवेदनम। कि श्रवण करना, स्मरण करना, कीर्तन करना, अर्चना करना, वंदना करना, अपना सखा भाव रखना, उनमें दास का भाव रखना, और सबसे बढ़िया भक्ति, 9वीं भक्ति कौन सी बताई गई है? कि भगवान के चरणों में अपने आप को आत्मसमर्पण कर देना, कि अपने आप को समर्पित कर दिया। ये 9वीं भक्ति बताई गई है। सबसे बढ़िया भक्ति यही बताई गई है, सबसे आसान और सबसे बढ़िया भक्ति क्या बताई गई है? आत्मसमर्पण, साक्ष्य आत्म निवेदनम, ये 9वीं भक्ति। इसी तरीके से जब बलि ने अपने आप को समर्पित कर दिया, समर्पित करने के बाद में वो इंद्रासन पाने के लिए जो यज्ञ कर रहा था, तो भगवान ने उस समय कहा कि अभी तुम इंद्रासन मत मांगो, अभी अगर तुम इंद्रासन मांगोगे तो पूरी व्यवस्था जो है वो सारी बिगड़ जाएगी। तो इसलिए तुम एक काम करो, अगला जो मनवंतर होगा उसके अंदर तुम इंद्र बनोगे। अभी तुम सुतर लोग, जो पाताल लोक के नाम से जाना जाता है, उसका तुम राजपाट भोगोगे। और उसमें जो राजभवन जो है ना, उसके अंदर 52 द्वार है, 52 दरवाजे। बलि ने भगवान से एक वरदान मांगा कि मेरी निगाह जहां तक जावे, तो भगवान आपका ही मुझे दर्शन होगा, मेरी निगाह जहां कहीं जाए आपका दर्शन मुझे होता रहेगा। तो भगवान बलि के जो 52 जो द्वार हैं उन पे खड़े रहते हैं, पता नहीं किस समय किस द्वार में इसकी निगाह चले जाए और मैं इसको ना मिलूं, मेरा वरदान झूठा चले जाए। आत्मसमर्पण जब किया है, इसलिए कौन से चिरंजीवी थे? अगले में जो मनवंतर इंद्र बनेंगे, कौन चिरंजीवी हुए? 7 में बलि, 7 चिरंजीवी थे। याद रहेगा, अगली बार हम जब आएंगे पूछेंगे तो बता पाओगे 7 चिरंजीवी कौन कौन है? प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, दोनों हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। आज ये आनंदमयी चरित्र, आनंद चलता रहता है ऐसे ही धीरे धीरे। आनंद के बीच में जब संतों का आगमन हो जाए अगर, तो उससे बड़ा आनंद तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे बीच में सदानी दरबार के प्रमुख श्री श्री युधिष्ठिर लाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारा बड़ा ही धन्यवाद है कि ऐसे संतों का हमें सानिध्य मिलता है, कि आज इनके सानिध्य में हम कुछ कह पाए, ऐसा सौभाग्य बड़ा बिरला मिलता है। क्योंकि भक्ति के बारे में हम बता रहे थे, और भक्ति का महाराज जी चरित्र आता है किसके अंदर? रामचरितमानस में। किसका? माता सबरी का। कि राम जी ने जब मतंग ऋषि की जब सेवा की थी, सबरी ने जब मतंग ऋषि की सेवा की थी, तो मतंग ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जा, तेरी भक्ति जो है निश्चल है, तेरी भक्ति जो है परिणाम योग्य है, तो आखिरी समय में, जीवन का जो अंतिम समय जो होगा, उसमें तुझे भगवान श्री राम के दर्शन होंगे।
तू भगवान का सानिध्य प्राप्त करेगी और भगवान से नम्रता भक्ति का ज्ञान भी प्राप्त करेगी। तो भगवान उनके सामने जब प्रकट हुए हैं मैया सीता का पता पूछने के लिए, तो उनको उस नम्रता भक्ति का उल्लेख बता के गए। नम्रता भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धर्म मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संग, दूसरी रति ममता प्रसन्ना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार। चौथी भक्ति मन मन कर, कवन कवन जिगा।